हमारे सामने ये 3 नंबर हैं 6, 10 और 15 और हमें इन तीनों नंबरों के दरमियान सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब निकालना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। हासिल ज़र्ब का मतलब वो नंबर जो इनके पारों में आते हों। तो हम इन नंबरों को लिख देते हैं 6, 10, 15 और हम एक एक करके इनके पारे लिखना शुरू करते हैं। तो भाई 6 का अगर हम पारा लिखें तो ये हो जाएगा 6, फिर 12, फिर 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, फिर 30, फिर 30 के बाद आता है 36, 36 के बाद आएगा 42, 42 के बाद आएगा 48। मेरे ख्याल से अच्छे खासे हमने लिख लिए हैं। फिर 10 की बारी आती है तो फिर 10, 20। भाई इसके पारे बड़े आसान होते हैं। 10 के आपने सिर्फ एक में गिनती करनी है और आगे सिफर लगाते जाना है। 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, फिर 70, फिर 80 और अब आगे बारी 15 की। तो 15 में भी हम ऐसे ही चलेंगे भाई। पहले आ गया 15, फिर आ गया 30, 30 में 15 जमा करें तो 45, 45 में 15 जमा करें तो 60, 60 में 15 जमा करें तो 75, 75 के बाद आएगा 90, 90 के बाद आएगा 105 और 105 के बाद आ जाएगा 120। तो भाई ये हमने इन तीनों के पारे लिख दिए हैं और इन तीनों के पारों में ऐसा कौन सा नंबर है जो मुश्तरका तौर पे आ रहा है, वो है ये नंबर 30। ये 30 आ रहा है इन तीनों के पारों में। तो 30 जो है वो इन तीनों नंबरों के दरमियान सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब है। आगे और भी ऐसे नंबर आएंगे जो मुश्तरका तौर पे तीनों के पारों में मौजूद होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा वाला चाहिए था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तरीका है तो सही, लेकिन है थोड़ा लंबा तरीका, थोड़ी मेहनत वाला तरीका। और हिसाब में कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ को करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। तो हम कोई ऐसा तरीका देख लेते हैं जो काफ़ी आसान है और एक तरीके से वो हर नंबरों में, अभी तो आपके पास ये छोटे नंबर दिए हुए हैं, जब बड़े नंबर दिए जाएंगे जिनके पारे भी निकालना मुश्किल होंगे और जिनका ये मुश्तरका हासिल ज़र्ब बहुत बाद में आएगा, तो वो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये ऐसा तरीका है जो काफ़ी अच्छा तरीका है और ये आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। इसके लिए हमने क्या करना है भाई, हमने इन तीनों नंबरों को एक साथ तकसीम करना है प्राइम नंबरों से। तो हम 6 लिख देते हैं, फिर 10 लिख देते हैं, फिर 15 लिख देते हैं। अब प्राइम नंबरों से तकसीम करना है तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे जो कि है नंबर 2। अब 2 नंबर जो है वो इससे तकसीम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 और 10 ये दोनों जफ्तदत नंबर हैं, तो ये दोनों तो तकसीम हो ही जाएंगे। भाई 6 में 2 जाता है 3 मरतबा और 10 में 2 जाता है 5 मरतबा। अब 15 जो है वो 2 से तकसीम नहीं हो सकता, तो कोई मसला नहीं है, हम 15 को ऐसे ही लिख देते हैं। अगला नंबर जो है वो 2 नहीं होगा जिससे हम तकसीम करेंगे, क्योंकि अब तीनों ताकतत नंबर हैं और 2 सिर्फ जफ्तदत नंबरों में जाता है। तो अगला प्राइम नंबर हमारे पास 2 के बाद आता है 3, और क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ज़ाहिर बात है 3 से तो तकसीम होगा ही। तो 3 जो है वो 3 में जाता है 1 मरतबा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। 5 जो है वो 3 के पारों में नहीं आता, तो 5 वापस ऐसे ही आ जाएगा। 3/5 जो है वो होता है 15, यानी कि 15 को अगर 3 से तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 5 और 5 बचा है जो कि 3 के पारों में नहीं आता। तो हम अगले प्राइम नंबर पे आएंगे जो कि ख़ुद 5 ही है। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया भाई। 5 से अगर हम तकसीम करेंगे, 1 तो वैसे ही रहेगा, ये तो हो चुका है इसका काम। 5 पे 5 एक मरतबा जाता है, तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, यानी कि अब हम मज़ीद तकसीम का काम नहीं कर सकते। तो ये करने का फ़ायदा ये है कि हमें अब ये जो एलसीएम है, सबसे छोटा मुश्तरका हासिल ज़र्ब, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इनको आपस में ज़र्ब करके मिल जाएगा। इतना आसान काम है ये, बिल्कुल। तो 2/3
बाय 5 हमने करना है और हम अपने जवाब पे आ जाएंगे। तो भाई 2/3 होता है 6 और 6/5 होता है 30। 6/5 होता है 30 और हम उसी जवाब पे आ गए जो यहाँ हमें मिला था। तो देख रहे हैं आप यहाँ कितना कम हमने लिखना था और यहाँ हमें कितना ज़्यादा लिखना पड़ गया, 3-3 पारे लिखने पड़ गए। तो मेरे ख़्याल से तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है और मेरा मशवरा यही होगा कि आप भी ये तरीका पहले कोशिश करें इससे आंसर निकालने की, इससे जवाब निकालने की, वरना ये तो है ही। और छोटे नंबरों में तो फिर भी आप पारे लिख लेंगे, बड़े नंबरों में क्या होगा, बहुत मसला हो जाएगा। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका ज़रूर अपनाइए।